ओम नमो नारायणाय। नारद जी बोले, ये आज हम कथा 10वें अध्याय की करने जा रहे हैं। कार्तिक के महात्म की कथा जो है 10वें अध्याय की है। नारद जी बोले, जो राक्षस पहले देवताओं के डर से पाताल में चले गए थे, वे भी जलंधर के आश्रम में आकर पृथ्वी पर रहने लगे। एक दिन जलंधर ने राहु का कटा हुआ शीश देखकर उसका कारण पूछा। शुक्राचार्य जी ने सब कथा कही कि किस प्रकार समुद्र मंथन करके 14 रत्न देवताओं ने हरण किए और दैत्यों की हार का वर्णन किया। अपने पिता समुद्र का मंथन सुनकर वह बहुत क्रोधित हुआ और घस्मर नाम का दूत स्वर्ग भेजा। उस घस्मर नाम के दूत ने इंद्र की सभा में जाकर कहा, मैं संपूर्ण दैत्यों के स्वामी जलंधर का दूत हूँ। उन्होंने कहा है कि तुमने उनके पिता समुद्र का मंथन करके जो रत्न प्राप्त किए हैं उन्हें शीघ्र वापस कर दो। आप समझ रहे हो इस बात को कि समुद्र मंथन के समय जो राहु का शीश कटा था उसको देखकर शुक्राचार्य जी ने ये सब कथा जो है कहनी शुरू की है। और कि जब जलंधर को ये पता चला कि मेरे पिता समुद्र का मंथन किया था इन्होंने, तो उसमें से जो रत्न निकले, अमृत कलश भी निकला, वो इन्होंने प्राप्त किया देवताओं ने। और राहु को मारकर सारा अमृत देवताओं ने ले लिया। तो देवताओं के पास जाकर बोले कि अपना जो सारा राज्य है वो हमें वापस कर दो, जो भी रत्न आपने लिए हैं वो हमें वापस कर दो। तो इंद्र को क्रोध आया और बोले कि सागर ने मेरे शत्रु पर्वत को तथा बहुत से दैत्यों को अपने अंदर छुपा लिया था। सागर के पुत्र शंखासुर ने भी वही शरण ली थी। इसी कारण हमने समुद्र का मंथन किया। जब दूत ने यह सब समाचार जलंधर को सुनाया, तब क्रोध से कांपता हुआ और देवताओं को जीतने का विचार किया। इसलिए करोड़ों शुंभ निशुंभ आदि सभी दैत्यराज सेना लेकर आ गए। उन्होंने स्वर्ग में नंदन वन पर अधिकार कर लिया। देवता भी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर अमरावती से बाहर निकले और देवता और असुरों का युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ओर के योद्धाओं के मरने से रुधिर की धारा बहने लगी। तब रणभूमि लाल हो गई। युद्ध में मरे दानवों और मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से शुक्राचार्य जी ने उन सबको जीवित कर दिया। मृत संजीवनी मंत्र शुक्राचार्य जी के पास था, जो मृत दैत्यों को भी जिंदा कर सकता था। तो जितने मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे उतने ही फिर दोबारा जीवित हो रहे थे। तब द्रोणाचल पर्वत की जो दिव्य औषधियाँ थी, उनके द्वारा बृहस्पति ने भी देवताओं को पुनः जीवित देख जलंधर ने शुक्राचार्य से पूछा कि हमारे द्वारा मारे हुए देवता फिर जीवित किस प्रकार हो गए। आपकी ये मृत संजीवनी विद्या तो और कहीं हमने ना देखी है ना सुनी है। तब शुक्राचार्य बोले कि बृहस्पति ने द्रोणाचार्य से दिव्य औषधियाँ मंगाकर देवताओं को पुनः जीवित किया है, इसलिए तुम लोग शीघ्र ही द्रोणाचार्य को हर लाओ। नारद जी बोले, दैत्यराज ये बात सुनकर द्रोणगिरी को उठाकर समुद्र में फेंक आया। द्रोणगिरी पर्वत पर जो अमृत रूपी औषधियाँ पैदा हुई थी, उन औषधियों से वो देवताओं को जीवित कर रहे थे। तो उन्होंने कहा दैत्यों ने कि ये कहाँ से जीवित हो रहे हैं, जबकि मृत संजीवनी तो हमारे पास ही है और किसी के पास नहीं है। तब उन्हें पता चला कि द्रोणगिरी पर्वत से ये लेकर आ रहे हैं। तो उन्होंने द्रोणगिरी को उठाकर ही समुद्र में फेंक दिया और फिर युद्ध को आ गए। संग्राम में मरे देवताओं को देखकर बृहस्पति भी फिर द्रोणाचार्य के पास आए, परंतु उन्होंने देखा कि द्रोणाचार्य को दैत्य हर ले गए हैं।
ये जानकर बृहस्पति भय से व्याकुल हो गए और बोले, भागो भागो, ये महादैत्य जीता नहीं जा सकता, क्योंकि ये रुद्र के अंश से पैदा हुआ है, इंद्र के उपद्रव करने से भी ये बना है। बृहस्पति की ये बात सुनकर देवता भय से विचलित होकर दसों दिशाओं में भाग गए। सागर पुत्र जलंधर ने देवताओं को भागता देख शंख ध्वनि के साथ अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। उसके वहां जाने से इंद्र आदि देवता पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में चले गए। इस प्रकार देवताओं को जीत वहां राज्य करने लगा। उसने शुंभ निशुंभ असुरों को पृथक पृथक स्थान पर नियत कर दिया और स्वयं सुमेरु पर्वत की ओर चला। अब जलंधर ने देवताओं को जीत लिया। उनका जो धन दौलत था वो सब अपने अधीन कर लिया, अमरावती पर राज कर लिया, वहाँ राज करने लगा और सुमेरु पर्वत की ओर वह चले। इति कार्तिक महात्म्य 10वां अध्याय। तो ये 10वें अध्याय की कथा है। ओम शांति 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 ओम।